साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233382। अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर एल्पिटोर वर्ल्ड के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ प्रबंधन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी राजनिवास में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अन्य मार्गों के माध्यम से यूरोपीय क्षेत्रों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए चार्टर्ड और सीधी उड़ानों के संचालन के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। ACCI के पूर्व अध्यक्ष जेडवेड ने न्यूज अब तक से खास बातचीत की है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाल ही में जो 17 जैन 2024 को एक मीटिंग हुआ था राजनिवास में, जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट और चार्टर्ड फ्लाइट फ्रॉम यूरोपियन सेक्टर्स एंड साउथ ईस्ट एशिया से जो आपका प्रपोजल था, मीटिंग हुआ था, क्या किस तरह डिस्कशन हुआ था, बताइए सर। देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि एक बड़ी कंपनी है यूरोपियन बेस्ड, और उन लोग यहाँ में रेकी करने आए थे, चेक करने आए थे और फिजिबिलिटी, सब टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करने आए थे कि दे वांट टू, मतलब वहाँ से यूरोप से उन लोग एक चार्टर फ्लाइट चलाना चाहते हैं। ऑलरेडी चला रहे हैं मालदीव्स के लिए और फुकेट के लिए, तो अंडमान्स को भी उन लोग अपना आइटनरी में डालना चाहते हैं। तो उन लोग आए थे यहाँ में इवैल्यूएशन करने के लिए, टेक्निकल की फिजिबल है कि नहीं यहाँ में उनका प्लेन यहाँ लाने के लिए। तो उसी के सिलसिले में हम लोग ने LG साहब से मीटिंग किया था। तो LG साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो भी सपोर्ट उनके तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से चाहिए वो उन लोग देने के लिए रेडी है। तो ये बहुत इनिशियल स्टेज है अभी। एयरपोर्ट अथॉरिटी और होटेलियर से, टूर ऑपरेटर से और सब डिस्कशन चल रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम कि उन लोग को फिजिबल लगता है कि नहीं यहाँ में यूरोप से चार्टर फ्लाइट चलाने के लिए। सो यही बारे में डिस्कशन था। 3 दिन 4 दिन उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आए थे जो यहाँ में हैवलॉक गए, नील गए, पोर्ट ब्लेयर में देखा, एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिले और ऑफ कोर्स LG साहब से मिले। सर, ये एल्पिटोर जो ऑपरेटर जो आए थे, तो इसमें कौन आया था अंडमान में? उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, मुझे नाम पूरा अपना याद नहीं है, लेकिन उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे। क्या प्लान कर रहे हैं, मतलब जैसा उन लोग डायरेक्ट फ्लाइट बोल रहे थे? नहीं, उन लोग चार्टर कर रहे हैं, शेड्यूल नहीं, चार्टर फ्लाइट्स बोल रहे हैं। तो उन लोग का प्लान ऐसा है कि हर हफ्ता एक चार्टर फ्लाइट यहाँ में मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर और मे बी लेटर दिस ईयर, अक्टूबर से मार्च तक उन लोग चलाना चाहते हैं और अंडमान्स को यूरोप से, इटली से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इट विल बी बेसिकली अ चार्टर फ्लाइट, पैकेजेस सेल होगा उनके कस्टमर्स को, और वो उन लोग आएंगे 7 डेज़ के लिए, और आफ्टर 7 डेज़ दे विल कम, दे विल बी पिक्ड अप अगेन बाय अनदर प्लेन एंड अनदर बैच ऑफ पीपल विल कम। सो दिस इज़ द थिंग दे आर प्लानिंग। सर, उनका तरफ से जो सर्वे हुआ था, जो किस तरह का वो लोग देखे गए थे, तो उन लोगों से कैसा डायरेक्ट फ्लाइट, मतलब वो नहीं, देखिए फिजिबल उन लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मैं अभी इसमें सही नहीं होगा बोलने के लिए कि वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट फिजिबल। वो बहुत कुछ इसमें एलिमेंट्स है। उनका प्लेन लैंड कर सकता है, यहाँ में रुक सकता है, बाकी उनके ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, करेक्ट होटल्स चाहिए उनको, उनके स्टैंडर्ड्स में और उनके हिसाब से। सो बहुत कुछ इसमें ये है। इट इज़ प्रिलिमिनरी फर्स्ट विज़िट, तो इसके बाद भी बहुत विज़िट होना पड़ेगा और उसके बाद ही जब ये क्लोज़ होगा। मतलब इट इज़ वेरी इनिशियल स्टेज फॉर मी टू से वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। बट अंडमान के एक टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स
के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स की तरफ से कि ये बहुत इनिशिएटिव जो ये कर रहे हैं हम लोग उनके साथ, तो ये बहुत ही लाभदायक होगा अंडमान के लिए इफ़ वी कैन मेक इट अ सक्सेस। तो अगर एक आदमी ये सक्सेस कर दिया तो बाद में बहुत और भी आ सकते हैं, क्योंकि हम देखे हैं कि गोवा में, मालदीव्स में, फुकेट में चार्टर फ्लाइट्स कम इन बिग नंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर देख सकते हैं कि प्री कोविड से पहले सर यहाँ में फॉरेन टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा फुटफॉल था सर, बट आज का दिन में बहुत कम है। तो इस तरह का यूरोपियन का जो फ्लाइट सर्विस शुरू हो जाएगा तो किस तरह का बेनिफिट होगा? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि फॉरेन कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये मानती है कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अंडमान को मिलना चाहिए। और इसी तरफ में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही नया एयरपोर्ट शुरू किया जो इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर इमिग्रेशन, कस्टम्स टू हैंडल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। अब बीच में आपने सुना होगा जस्ट लास्ट वीक हम लोग ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन एम्बेसी के थ्रू से एक इवेंट बैंकॉक में भी किया था, और जहाँ में 2-3 एयरलाइन वाले आए थे, थाई एयरलाइंस कैरियर्स, तो उनको भी हम लोग ने प्रपोजल्स दिया हुआ है उनको इंटरेस्ट दिखाने के लिए कि आप लोग आइए। क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड बोलिए या मलेशिया बोलिए या सिंगापुर बोलिए या इंडोनेशिया बोलिए, ये सबसे बहुत पास है। इनफैक्ट हमारे मुख्य भूमि से भी पास हम लोग साउथ ईस्ट एशिया से। और ये हम ये भी जानते हैं कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जो है एक टूरिस्ट हब है, बहुत इंडिया से भी टूरिज़्म में आगे है, और वर्ल्ड ओवर से उनके पास टूरिस्ट आते हैं। तो अगर हम लोग को एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कहीं से भी मिले साउथ ईस्ट से, तो ये हमारा जो फॉरेन टूरिस्ट का फिगर्स है जो हार्डली 2-3% है अभी, उसको बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो देश को भी फ़ायदा होता है, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और ग्रोथ होता है। तो ये तो हम लोग सभी का स्टेक होल्डर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सभी के एफर्ट्स है कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अंडमान में आज नहीं तो सूनर देन लेटर मस्ट हैपन। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज आप तक के साथ। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।